अगर आप अपने जीवन में शांति और संतुलन की तलाश में हैं, तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए। स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस पर। यह हैं हेमिंग सुनिम। वो एक बौद्ध भिक्षु हैं। उन्होंने अपना जीवन आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया है। उनका सफर एक गहन बदलाव और मानव मन और आत्मा की गहरी समझ का है। वो लोगों को उनके रोज के जीवन में शांति ढूंढना सिखाते हैं। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से वो लोगों को माइंडफुलनेस अपनाने और आधुनिक जीवन की भागम भाग के बीच शांति की भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके तरीके सरल लेकिन बहुत प्रभावी हैं। उनकी किताब द थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन दुनिया भर में लोकप्रिय है। ये उनकी बुद्धि को इस तरह से साझा करती है जो सभी के लिए सुलभ है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या माइंडफुलनेस के साथ अनुभव कुछ भी हो। इस किताब ने व्यावहारिक सलाह और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए कई लोगों के जीवन को छुआ है। सुनिम का जन्म दक्षिण कोरिया में हुआ था, जो एक सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं से भरपूर देश है। इस माहौल में उनकी परवरिश ने उनके मार्ग और उनकी शिक्षाओं को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अमेरिका में फिल्म की पढ़ाई की, जहां उन्होंने जीवन और मानव स्वभाव पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्राप्त किया। अपनी शैक्षणिक खोज के बावजूद उन्होंने एक उच्च उद्देश्य के लिए बुलावा महसूस किया। वो एक भिक्षु बन गए। उन्होंने अपना जीवन दूसरों को शांति और खुशी के अपने रास्ते खोजने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। अब वो लोगों को माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के माध्यम से खुशी खोजने में मदद करते हैं। सुनिम की शिक्षाएं सरल लेकिन गहन हैं, जो धीमे होने और पल में मौजूद होने के महत्व पर केंद्रित हैं। वो कहते हैं कि हमें जीवन की सही मायने में सराहना करने के लिए धीमा होना चाहिए। अपनी तेज तर्रार दुनिया में हम अक्सर उस सुंदरता और आनंद को याद करते हैं जो वर्तमान क्षण में पाई जा सकती है। हमारी आधुनिक दुनिया तेज है और अक्सर भारी पड़ती है। निरंतर भागदौड़ और दबाव तनाव और चिंता का कारण बन सकता है, जिससे शांति पाना मुश्किल हो जाता है। हमें स्पष्ट रूप से देखने के लिए रुकने की जरूरत है। एक पल रुककर सांस लेने और चिंतन करने से हम खुद को और अपने परिवेश को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह स्पष्टता अधिक पूर्ण और संतुलित जीवन का नेतृत्व कर सकती है। उनकी किताब माइंडफुलनेस से जीने की एक गाइड है। यह पाठकों को उनकी दिनचर्या में माइंडफुलनेस को शामिल करने में मदद करने के लिए व्यावहारिक सुझाव और अभ्यास प्रदान करती है। इसके पन्नों में निहित ज्ञान कालाजयी और सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। यह हमें सचेतन रहने में मदद करती है, हमें हर पल में मौजूद रहने और पूरी तरह से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। माइंडफुलनेस के माध्यम से हम शांति और संतोष की गहरी भावना पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक और सहायक लगा, तो कृपया इसे लाइक करें। आपका समर्थन हमें इस तरह की और समरी बनाने में मदद करता है। धन्यवाद। माइंडफुलनेस ध्यान देना है। यह उस पल में पूरी तरह से मौजूद होने के बारे में है। इस बात से अवगत होना कि हम कहां हैं और हम क्या कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अपने आसपास क्या हो रहा है, इस पर अत्यधिक प्रतिक्रिया न करना या अभिभूत न होना। हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अतीत को जाने देते हैं और भविष्य की चिंता करना बंद कर देते हैं। यह फोकस हमें जीवन को वैसे ही अनुभव करने में मदद करता है जैसे वह होता है, बजाय इसके कि हम अपने विचारों में फंस जाएं। हम इसे बिना किसी फैसले के करते हैं। यह जागरूक होने के बारे में है। हम अपने विचारों और भावनाओं को अच्छा या बुरा माने बिना देखते हैं। यह गैर निर्णयात्मक जागरूकता हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने और परिस्थितियों का अधिक शांति से जवाब देने की अनुमति देती है। हम अपने विचारों और भावनाओं को नोटिस करते हैं। धीमा होना बहुत जरूरी है। यह हमें अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित करने और समझने की जगह देता है। अपना समय निकालकर हम चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हम एक व्यस्त दुनिया में रहते हैं। हमारा जीवन निरंतर गतिविधि और शोर से भरा है। हम हमेशा एक काम से दूसरे काम में भागते रहते हैं, बिना एक पल रुके। हम एक चीज से दूसरी चीज की तरफ भागते हैं। यह हमें तनाव देता है। बने रहने का लगातार दबाव चिंता और थकावट का कारण बन सकता है। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि दिन में इतना समय नहीं है कि हम सब कुछ कर सकें। हम अपने आसपास की सुंदरता को याद करते हैं। अपनी जल्दबाजी में हम जीवन के सरल सुखों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम खिले हुए फूलों, मनोरम दृश्यों और खुशी के छोटे छोटे पलों को नोटिस करने में विफल रहते हैं,
जो हमें खुशी दे सकते हैं। जब हम धीमे होते हैं तो हम और देखते हैं, हम अपने परिवेश के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और रोजमर्रा के पलों में सुंदरता की सराहना करते हैं। हम उन विवरणों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जिन्हें हम आमतौर पर याद करते हैं। हम छोटी चीजों की सराहना करते हैं, हम खुद से जुड़ते हैं, हमें आंतरिक शांति मिलती है। माइंडफुलनेस एक अभ्यास है। यह जीने का एक तरीका है जिसके लिए नियमित प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसमें समय और मेहनत लगती है। माइंडफुलनेस विकसित करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाए। इसके लिए धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, लेकिन लगातार अभ्यास से यह आसान और अधिक स्वाभाविक हो जाता है। पुरस्कार इसके लायक हैं। हम कम तनाव और अधिक शांति का अनुभव करते हैं। हम अधिक लचीला बनते हैं और जीवन की चुनौतियों को संभालने में बेहतर होते हैं। हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं क्योंकि हम अधिक उपस्थित और चौकस हो जाते हैं। हम अधिक खुशहाल, अधिक पूर्ण जीवन जीते हैं। धीमा करके और माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम वर्तमान क्षण में आनंद पा सकते हैं और अधिक संतुलित और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। कल्पना कीजिए आप ट्रैफिक में फंस गए हैं। आपके आसपास की गाड़ियां लगातार हॉर्न बजा रही हैं और शोर बहुत ज्यादा है। आप स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ कड़ी करते हैं। आपको गुस्सा और निराशा महसूस होती है। आपकी हृदय गति बढ़ जाती है और आप अपने कंधों और गर्दन में तनाव को महसूस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस कहती है, एक सांस लो, अपनी भावनाओं को नोटिस करो, उन्हें जज मत करो, बस निरीक्षण करो। हवा को अपने फेफड़ों में भरते हुए महसूस करें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह सरल कार्य आपको शांति की भावना पाने में मदद कर सकता है। या ये आप काम पर बहुत ज्यादा काम से घिरे हुए हैं, समय कम है, आप तनाव में हैं, कागजी कार्रवाई का ढेर कभी खत्म नहीं होता और घड़ी टिक रही है। माइंडफुलनेस कहती है, एक ब्रेक लें, अपनी डेस्क से दूर हटो। एक छोटा सा विराम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। कुछ गहरी सांसें लें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें, एक पल के लिए रुकें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें। यह आपके दिमाग को साफ करने और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। ये सरल उदाहरण हैं, वे धीमा करने की शक्ति दिखाते हैं। जब हम रुकने के लिए एक पल निकालते हैं तो हम चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब हम रुकते हैं तो हमें दृष्टिकोण प्राप्त होता है। हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये जागरूकता हमें अधिक सोच समझकर प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है। हम परिस्थितियों के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। माइंडफुलनेस रिश्तों को बेहतर बनाता है। हम अधिक ध्यान से सुनते हैं, हम अधिक स्पष्ट रूप से संवाद करते हैं, हम मजबूत बंधन बनाते हैं। उपस्थित होकर हम वास्तव में दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं, गहरे और अधिक सार्थक संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, चाहे वह योग, ध्यान के माध्यम से हो या केवल उन गतिविधियों में शामिल होना जो आपको खुशी देती है। कुंजी पल में पूरी तरह से उपस्थित रहना है। दुनिया भर के समुदाय माइंडफुलनेस को अपना रहे हैं। सामूहिक ध्यान सत्र, माइंडफुलनेस कार्यशालाएं और यहां तक कि माइंडफुल वॉकिंग समूह भी अधिक सामान्य होते जा रहे हैं। ये प्रथाएं न केवल व्यक्तियों को लाभान्वित करती हैं बल्कि सामुदायिक बंधनों को भी मजबूत करती हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने का एक और तरीका है जर्नलिंग। अपने विचारों और भावनाओं पर विचार करने के लिए प्रत्येक दिन कुछ मिनट निकालने से आपको अंतर्दृष्टि और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। अंततः माइंडफुलनेस वर्तमान क्षण में शांति और संतोष पाने के बारे में है। यह छोटी छोटी चीजों की सराहना करने और अपने और दूसरों के प्रति दयालु होने के बारे में है। तो अगली बार जब आप खुद को तनावपूर्ण स्थिति में पाएं तो रुकें, सांस लें और सतर्क रहें। यह सब फर्क कर सकता है। माइंडफुलनेस को अपनी जिंदगी में लाना आसान है। छोटी शुरुआत करें, 1 या 2 तरीके चुनें। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग, कुछ गहरी सांसें लें, अपनी सांस पर ध्यान दें, इसे कभी भी कहीं भी करें। माइंडफुल वॉकिंग, अपने कदमों पर ध्यान दें, अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करो, संवेदनाओं को नोटिस करो। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन, एक वस्तु चुनें, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, इसके विवरणों पर ध्यान दें, इसकी सुंदरता की सराहना करें। ये प्रथाएं हमें वर्तमान में ले आती हैं। हम अपने मन की निरंतर बकबक से बच निकलते हैं। हम वर्तमान क्षण में शांति पाते हैं।
माइंडफुल मॉर्निंग इरादे के साथ अपने दिन की शुरुआत। अपने दिन की शुरुआत माइंडफुलनेस से करें। कुछ मिनट पहले उठें, आराम से बैठ जाओ, अपनी सांस पर ध्यान दें। दिन के लिए एक इरादा निर्धारित करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप कैसा महसूस करना चाहते हैं? अपने दिन को अच्छी तरह से जाने की कल्पना करें। यह एक सकारात्मक स्वर सेट करता है। तुरंत अपने फोन की जांच करने से बचें। खुद को उपस्थित रहने के लिए समय दें। एक शांत कप चाय या कॉफी का आनंद लें। हर घूंट का स्वाद लें। माइंडफुल मॉर्निंग आपको तैयार करते हैं। आप दिन का सामना अधिक शांति और स्पष्टता के साथ करते हैं। माइंडफुल मील, हर निवाले का स्वाद लेना, शरीर और आत्मा का पोषण करना। खाना एक माइंडफुल अभ्यास हो सकता है। ध्यान भंग करने वाली चीजों को दूर रखो। टीवी बंद कर दो। अपने फोन से दूर हो जाओ। अपने खाने पर ध्यान दें। रंगों, बनावट और सुगंधों पर ध्यान दें। धीरे धीरे चबाओ। हर निवाले का स्वाद लें। स्वाद की सराहना करें। होशपूर्वक खाने से पाचन में मदद मिलती है। ये ज्यादा खाने से रोकता है। आप अपने शरीर के भूख संकेतों के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं। ये पोषण के बारे में है। आप अपने शरीर और आत्मा को खिलाते हैं। आप खाने की क्रिया की सराहना करते हैं। माइंडफुल मूवमेंट, हर कदम पर शांति पाना। व्यायाम को एक घर का काम नहीं होना चाहिए। यह एक सचेतन अभ्यास हो सकता है। ऐसी गतिविधि चुनें जिसका आप आनंद लें। अपने शरीर की गतिविधियों पर ध्यान दें। अपनी सांस पर ध्यान दें। ध्यान दें कि आपका शरीर कैसा महसूस करता है। किसी भी विचार को जाने दो। पल में पूरी तरह से मौजूद रहे। माइंडफुल मूवमेंट तनाव को कम करता है। यह फोकस में सुधार करता है। यह आपको आपके शरीर से जोड़ता है। चाहे वह योग हो, दौड़ना हो या नृत्य, होशपूर्वक आगे बढ़ें। वर्तमान क्षण में आनंद खोजें। माइंडफुलनेस सिर्फ तय समय के लिए नहीं है। आप इसका अभ्यास पूरे दिन कर सकते हैं। रोजमर्रा की गतिविधियां चुनें। उन्हें सचेत क्षणों में बदल दें। लाइन में प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपनी सांस पर ध्यान दें। बर्तन धो रहे हैं, अपने हाथों पर गर्म पानी को महसूस करो। अपनी कार के लिए पैदल चल रहे हैं, अपने आसपास के नजारों और आवाजों पर ध्यान दें। ये छोटे छोटे पल मायने रखते हैं। वे आपको वर्तमान में वापस लाते हैं। वे आपके पूरे दिन जागरूकता पैदा करते हैं। माइंडफुलनेस रिश्तों को मजबूत करता है। जब आप उपस्थित होते हैं तो आप ध्यान से सुनते हैं। आप सुनते हैं कि दूसरे क्या कह रहे हैं और क्या नहीं। आप सहानुभूति और समझ के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। आप मजबूत संबंध बनाते हैं। आप अधिक सार्थक बातचीत बनाते हैं। सचेत संचार का अभ्यास करें। दया और सम्मान से बोलें। बीच में बोलने से बचें। बातचीत में पूरी तरह से मौजूद रहें। सचेत रिश्ते फायदेमंद होते हैं। वे आपके जीवन में खुशी, समर्थन और प्यार लाते हैं। धीमा होना परिवर्तनकारी है। यह बदलता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। हम छोटी चीजों की सराहना करते हैं। हम रोजमर्रा के पलों में सुंदरता पाते हैं। हम और अधिक धैर्यवान बनते हैं। हम तनाव के प्रति कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। हम आंतरिक शांति पैदा करते हैं। हम अधिक पूर्ण जीवन जीते हैं। माइंडफुलनेस का सफर जारी है। चुनौतियां आएंगी। ऐसा भी समय आएगा जब हम धीमा करना भूल जाएंगे। कोई बात नहीं, कुंजी अभ्यास करते रहना है। समय और प्रयास के साथ माइंडफुलनेस जीवन का एक तरीका बन जाती है। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हो, कमेंट में बताएं। हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।